हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो हम चेक करेंगे यहाँ पर कि सॉलिड की सोल्यूबिलिटी लिक्विड में कैसी है। तो यहाँ पर जो सॉलिड है वो क्या है, सोल्यूट है, और लिक्विड क्या है, यहाँ पर सोलवेंट है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए हमें सोल्यूबिलिटी क्या होता है। उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व बाय द सोलवेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, कि जितना भी मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट सोलवेंट में डिजोल्व हो सकता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सोल्यूबिलिटी बोलेंगे। जितना भी मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट का सोलवेंट में डिजोल्व हो जाएगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, वो उसकी सोल्यूबिलिटी होगी। ठीक है, देखो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो हमारे पास क्या है, एक बीकर है और इसमें हमने वाटर ले लिया। क्या ले लिया, वाटर। और वाटर किसका काम करेगा, यहाँ पर सोलवेंट का काम करेगा। ये सोलवेंट का काम करेगा वाटर। ठीक है, और सोल्यूट क्या लेंगे हम यहाँ पर, मान लो शुगर ले लिया हमने, शुगर। ठीक है, अब क्या होगा, देखो यहाँ पर हमने मान लो 1 चम्मच शुगर इसमें ऐड कर दी। ठीक है, वो अच्छे से इसमें डिजोल्व होगी, घुलगी इसमें अच्छे से। ऐसे ही हमने दूसरा चम्मच भी ऐड कर दिया शुगर का इसमें, वो भी अच्छे से घुलगी। ऐसे ही हमने तीसरा चम्मच ऐड कर दिया, ऐसे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 5-6 चम्मच शुगर के इसमें ऐड कर दिए और वो अच्छे से घुल गए इसमें। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ऐसे हम कॉन्टिन्यूसली इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो सोल्यूट की अमाउंट है सोल्यूशन में बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम, ये सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर हम सोल्यूट मतलब जो शुगर है वो कॉन्टिन्यूसली इसमें ऐड कर रहे हैं 5-6 चम्मच, तो क्या हो रहा है, सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, डिसोल्यूशन बोलते हैं। यहाँ पर थ्योरी में देखो क्या लिखा है, व्हेन अ सॉलिड सोल्यूट इज एडेड कॉन्टिन्यूसली टू अ लिक्विड सोलवेंट। जब हम सॉलिड सोल्यूट को कॉन्टिन्यूसली लिक्विड सोलवेंट में ऐड करते हैं तो सोल्यूट कीप्स ऑन डिसोल्विंग, तो सोल्यूट है वो अच्छे से घुल जाता है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो इंक्रीज होने लगती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसने जितनी भी इस सॉल्वेंट की कैपेसिटी थी, इसने शुगर इसमें डिसोल्व होगी, मतलब इसकी जितनी कैपेसिटी थी इसमें शुगर घुल गई। ठीक है, तो मान लो 5-6 चम्मच की इसकी कैपेसिटी थी कि भाई इसमें इतनी शुगर घुल सकती है। अब इसकी कैपेसिटी खत्म होगी, मतलब एक स्टेज ऐसी आएगी अब कि इसमें अगर हम 5-6 चम्मच के अलावा अगर एक्स्ट्रा और शुगर इसमें ऐड करना चाहें तो वो शुगर इसमें डिसोल्व नहीं होगी। ठीक है, तो जितनी भी इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी, मतलब जितनी भी इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर डिसोल्व हुई है इसमें सोलवेंट में, वो इसकी क्या होगी, सोल्यूबिलिटी होगी। यही हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसोल्व बाय द सोलवेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो वो उसकी क्या होगी, सोल्यूबिलिटी। अब एक स्टेज ऐसी आएगी कि 5-6 चम्मच के अलावा और हम उसमें एक्स्ट्रा शुगर डालना चाहें तो वो उसमें डिसोल्व नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, उसका रीजन देखो आपको पता है वाटर क्या है, लिक्विड है, और लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है। ठीक है, मान लो ये दिखाया हुआ है मैंने यहाँ पर, ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है। ठीक है, अब जो ये स्पेस है, ये स्पेस किसने ऑक्यूपाई किया था, जो हमने पहले 5-6 चम्मच इसमें शुगर डाला था। ठीक है, शुगर डाला था इसमें, जो शुगर के पार्टिकल्स है वो कहाँ ऑक्यूपाई हुए थे, कहाँ जाके बैठ गए, इन स्पेस में बैठ गए जाके, उन्होंने जगह ऑक्यूपाई कर ली सारी। 5-6 चम्मच जो हमने पहले डाले थे इसमें, वो सारा स्पेस इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। अब अगर हम इसमें एक्स्ट्रा शुगर डालेंगे तो वो जो शुगर एक्स्ट्रा आएगी, जो शुगर 5-6 चम्मच के बाद जो हम एक्स्ट्रा शुगर डालेंगे इसमें, जो वो शुगर के पार्टिकल्स आएंगे वो कहाँ जाके बैठेंगे इसमें, क्योंकि सारा स्पेस तो जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में सारा स्पेस था वो तो पहले वाली शुगर के पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया। अब ये पार्टिकल्स कहाँ आके बैठेंगे इसमें। ठीक है, तो अब क्या होगा, इनके बीच में कोलिजन होगा। किस किस बीच में, जो एक्स्ट्रा शुगर के पार्टिकल्स हैं इनके बीच में कोलिजन होगा। ठीक है, ये आएंगे, और जो पहले वाली शुगर है यहाँ पर, ये पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा। ठीक है, तो इनके बीच में अब लड़ाई होगी, ये बोलेंगे कि हम यहाँ पर
आके बैठेंगे, ठीक है, स्पेस में ये ऑक्यूपाई होंगे। तो ये क्या करेंगे बेचारे, जो उनसे पहले वाले शुगर के पार्टिकल्स हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स हैं जो, वो क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाएंगे, मतलब इस सॉल्यूशन से अलग हो जाएंगे। और कहाँ जाएंगे, ये सॉल्यूशन में नीचे बॉटम में बैठ जाएंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, क्रिस्टलाइज हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, नीचे क्रिस्टलाइज हो जाएंगे। और जो ये एक्स्ट्रा शुगर के पार्टिकल्स हैं ये इनकी जगह ले लेंगे यहाँ पर, ये तो बाहर निकल जाएंगे बेचारे, और बाहर निकल के यहाँ पर बॉटम में आ जाएंगे, ठीक है। और इनकी जगह कौन लेगा, इनकी जगह जो एक्स्ट्रा शुगर पार्टिकल्स हैं वो डिसोल्व हो जाएंगे और ये क्रिस्टलाइज हो जाएंगे, ऐसे सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाएंगे। ये पहले वाले शुगर के जो पार्टिकल्स थे वो सॉल्यूशन से सेपरेट आउट होके क्रिस्टलाइज हो जाएंगे, नीचे बॉटम में एक जगह बैठ जाएंगे, ठीक है। और इनका स्पेस कौन ऑक्यूपाई करेगा, जो एक्स्ट्रा शुगर पार्टिकल्स हैं वो इनका स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। ऐसे ये प्रोसेस चलता जाएगा, सॉल्यूशन में जो पहले वाली शुगर है वो सेपरेट आउट होती जाएगी और एक्स्ट्रा शुगर के पार्टिकल्स इनका स्पेस ऑक्यूपाई करते जाएंगे। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। तो जो पहले वाली शुगर के पार्टिकल्स हैं यहाँ पर क्रिस्टलाइज होते रहेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलते रहेगा। तो क्या होगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी कि जितने हम ऊपर से शुगर पार्टिकल्स, एक्स्ट्रा शुगर पार्टिकल्स इसमें ऐड कर रहे हैं, उतने ही पहले वाली जो शुगर के पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन से सेपरेट आउट होके क्रिस्टलाइज हो रहे हैं। जितने हम ऐड कर रहे हैं उतने ही सॉल्यूशन से ये पार्टिकल्स पहले वाले सॉल्यूशन से सेपरेट होके क्रिस्टलाइज हो रहे हैं। तो ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। यहाँ पर हम बोल सकते हैं रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ पर यही लिखा है, देखो, अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन नो मोर सोल्यूट डिसॉल्व्स एट अ गिवन टेम्परेचर। भी एक स्टेज ऐसी आएगी जब एक्स्ट्रा शुगर के पार्टिकल्स हैं वो डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं होंगे, दिस इज बिकॉज फ्रॉम द सॉल्यूशन द solute particles keeps on colliding on the surface of solute particles। जो सॉल्यूशन वाले जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो कोलाइड करेंगे किसके साथ, जो हम शुगर डाल रहे हैं एक्स्ट्रा उसमें, उनके साथ कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो कोलाइड करेंगे तो जो सॉल्यूशन में पहले वाली शुगर के पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट आउट हो जाएंगे और यहाँ पर क्रिस्टलाइज हो जाएंगे। यही लिखा है इसमें, देखो, from the solution the solute particle keeps on colliding on the surface of solid particles and gets separated out of the solution. This process is known as crystallization। तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और क्या है, देखो यहाँ पर, तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पर जितने हम एक्स्ट्रा शुगर पार्टिकल्स इसमें ऐड कर रहे हैं उतने ही सॉल्यूशन में से जो पहले वाली जो शुगर पार्टिकल्स हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, तो वो सेपरेट आउट होके यहाँ पर क्रिस्टलाइज हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। तो लिखा है रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो रहा है। जितनी स्पीड से हम डाल रहे हैं उतनी स्पीड से ये यहाँ से सेपरेट हो रहे हैं और क्रिस्टलाइज हो रहे हैं, ठीक है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो रहा है यहाँ पर। तो सोल्यूट प्लस सोलवेंट, अगर हम सोल्यूट को सोलवेंट में ऐड करते हैं तो क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है, ठीक है। इस सोल्यूशन में जितने हम एक्स्ट्रा डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो ये सोल्यूट के इधर ये बैक जा रही है ना, इधर इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो सोल्यूट भी सेपरेट आउट हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। तो पहले देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ सेम टेम्परेचर। अभी मैंने बताया था कि जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट सोलवेंट में डिसॉल्व हो सकता है वो उसकी सोल्यूबिलिटी होती है। तो जितना भी मैक्सिमम अमाउंट उसमें डिसॉल्व हो गया तो उसके बाद वो और सोल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकता। तो वो सॉल्यूशन जिसमें नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व,
इसमें ज़्यादा हम एक्स्ट्रा अमाउंट में सोल्यूट ऐड करना चाहें और वो डिजोल्व नहीं कर सकता, उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई है, तो उसकी एक सैचुरेटेड कंडीशन आ जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसमें ज़्यादा अमाउंट में सोल्यूट डिजोल्व नहीं हो सकता, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा अमाउंट में उसमें सोल्यूट डिजोल्व नहीं हो सकता, हम उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, जिसमें उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा भी सोल्यूट उसमें डिजोल्व हो सकता है, हम उसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। अ सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व एट द सेम टेम्परेचर, जिसमें और एक्स्ट्रा अमाउंट में सोल्यूट डिजोल्व हो सकता है, उसकी सॉल्वेंट की कैपेसिटी से ज़्यादा उसमें सोल्यूट डिजोल्व हो सकता है, उसको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है।